Hello viewers, now we are going to start English grammar of 3rd class. Chapter is yes no, 12th chapter yes no, how to ask questions. Then in this we will read that how one can ask questions and how one can give answer in yes and no. Questions that can be answered in yes or no are called yes-no questions. We can answer such questions in complete sentence, या तो complete sentence बोल के आप आंसर दो या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे सकते हो. जैसे कि इज शी योर सिस्टर? यस, शी इज़ माई सिस्टर. आप या तो आप इसको ऐसे बोलो यस कॉमा शी इज़ माई सिस्टर फुल स्टॉप, or either you can say yes she is. Okay, then or either you can say no she isn't my sister. तो isn't का मीनिंग क्या है? is not, she is not my sister. या तो आप इसको no comma she is not my sister, or either you can say no she isn't. आप शॉर्ट फॉर्म में भी आंसर कर सकते हो. Now, does she go to school? Yes, comma, she goes to school. ठीक है? Yes, she does. अब जैसे ये क्वेश्चन की फॉर्म है, in the same way the answer will be there. Okay? Yes, she does. No, she doesn't go to school. Doesn't means does not. No, she, अगर आपने नेगेटिव में आंसर देना है तो आप कैसे लिखोगे? जैसे पॉजिटिव में आंसर देना तो लिखोगे यस कॉमा शी गोज़ टू स्कूल. ठीक है, आप ये आंसर अपने शॉर्ट में लिखना है यस शी डज. ओके, नो शी डजंट. अब ये नेगेटिव में आंसर आ गया, नहीं वह नहीं जाती है. नो शी डजंट गो टू स्कूल. तो doesn't, no she doesn't. तो क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा? does she go to school? yes she does. no she doesn't. are you going to school? are you going to park? yes we are going to the park. are you आपको दूसरे को बोला है, आपको पूछा गया है कि आर यू गोइंग टू स्कूल और आर यू गोइंग टू पार्क. तो आप क्या बोलोगे? यस वी आर. यस वी आर गोइंग टू द पार्क और यस वी आर. और अगर नहीं चाहते तो आप क्या बोलोगे? नो वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क. वी आर नॉट का क्या बोलेंगे हम लोग? आरंट. नो वी आरंट. गो. नो वी आरंट. नो we are not going to the park means no we aren't. इसका are not का शॉर्ट फॉर्म क्या है? aren't. अब ये देखो बच्चे, क्वेश्चन जो बनाते हैं तो उसमें क्या सबसे पहले क्या आता है? या तो आएगा आपका सबसे पहले am का यूज़ होगा, is का, are का, was का, were का. ठीक है, या do, does, did, will, shall, has, have, had, may, must, can, could, should. ये इनसे आपके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ इनसे स्टार्ट होंगे. जैसे मैंने ये बोला है इज़, एम, वाज, वर, तो ये देखो आर से शुरू हो रहा है, आर लिखा है ना इधर, ये देखो आर से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, फिर इज़ से भी शुरू हो रहा है, फिर वाज से शुरू हो रहा है, फिर आर से, वर से. वी हैव सीन दिस ऑल द थिंग्स, है ना. तो इससे शुरू हो रहे हैं क्वेश्चंस. अब ये देखते हैं नेक्स्ट में क्या है. नेक्स्ट में भी है, ये देखो हैज़, हैड, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, कैन, शैल, शुड, वुड, विल. तो ये इनसे क्वेश्चन जब शुरू हो रहे हैं तो इन्हीं से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, अब ये देखो हमने अभी देखा ना, अभी हमने देखा है कि किन किन से शुरू हो रहे हैं. या तो डू, डज, डिड, विल, शैल, हैज़, हैव, हैड, मे, मस्ट, कैन, कुड, शुड. तो इन्हीं से ही आपके क्वेश्चंस का जब स्टार्ट होगा तो इन्हीं वर्ड से ही क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो यही स्पेशल वर्ब्स हैं जिनसे ये क्या क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं.
So now answer each question with yes in full as well as short form. आपने complete sentence में भी बोलना है और उसको short form में भी. Are you happy here? Yes, comma, I am happy here. Full stop. Yes, I am. ठीक है. Now is Ritu a clever girl? अब ये देखो मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए, इज रितु आ क्लेवर गर्ल. अब क्या है? यस. यस के बाद आपने क्या डालना है? कॉमा. ये कॉमा अगर नहीं डालोगे बच्चे तो देन सेंटेंस का मीनिंग जो है वो नहीं बन पाएगा. आपने यस के बाद स्टॉप लगाना है, कॉमा लगाना है. यस कॉमा शी इज अ क्लेवर गर्ल एंड में फुल स्टॉप. तो इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा? यस कॉमा शी इज. इतने में काम चल गया. क्यों शी इज? क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है इज रितु अ क्लेवर गर्ल. इससे स्टार्ट हो रहा है तो हमने आंसर में भी यस शी इज को लेके आएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट क्या है? Was the lion hungry? अब ये क्या है? Yes, comma, it was hungry. Yes, it was hungry. अब ये शॉर्ट फॉर्म में क्या आएगा? क्योंकि yes, it was हमने क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में सबसे पहले क्या था? क्वेश्चन में was the lion hungry. तो हमने इसी को ही आंसर में भी हमारा ऐसे ही आना चाहिए. जब शॉर्ट फॉर्म में लेना है तो क्या लेंगे? यस इट वॉज हंग्री. तो यहाँ क्या लिखेंगे? यस इट वॉज. ओके. कॉमा को कभी नहीं भूलना, फुल स्टॉप को कभी नहीं भूलना आपने. ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है. अब ये देखो जी, नेक्स्ट है आर दीज एप्पल स्वीट. क्या आएगा? यस कॉमा दे आर स्वीट. इन द एंड फुल स्टॉप. अब जितने भी आपने क्वेश्चन सारे के सारे अपनी नोटबुक में लिखने हैं. प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, एक भी नहीं होगी. आर दीज एप्पल स्वीट, तो हमने क्या लिया? यस दे आर स्वीट. अब क्या है? आंसर में भी क्या आएगा? यस दे आर. क्वेश्चन में आर है, आर से को स्टार्ट हुआ तो आंसर में भी आर आएगा. यस दे आर. क्या वो एप्पल स्वीट हैं? हाँ हैं. हाँ वे हैं. तो हैं यस दे आर. यस दे आर स्वीट. यस हाँ वे मीठे हैं. हाँ वे हैं. दे आर. ओके. देन वर द गर्ल्स इन द पार्क. यस. अब ये देखो, वर द गर्ल्स इन द पार्क. क्या गर्ल्स पार्क में थी? यस दे वर इन पार्क. यस ये हाँ वे पार्क में थी. आंसर में क्या आएगा? यस कॉमा दे वर. फुल स्टॉप. ओके. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. नेवर यू शुड फॉरगेट. ओके. देन हाउ यू हैव टू डू दिस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? यू हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. आर यू गोइंग टू दिल्ली? देन what you will do? Yes, I am going to Delhi. Yes, comma, I am going to Delhi. Yes, I am. अब क्या क्या क्यों यहाँ पे हमने I am किया? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया are you. मैं आपसे पूछ रही हूँ. मैं आपसे, ये आपका जो भी आपका नाम है, तो मैं जैसे तुम्हारा नाम सोनू हो तो मैं पूछ रही हूँ सोनू, या पूछे आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम. तो हियर द सेम थिंग इज आर यू गोइंग टू दिल्ली. तो आंसर में क्या आएगा? यस आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो शॉर्ट में क्या आएगा? यस आई एम. यस कॉमा आई एम. इज रमन गोइंग डूइंग हिज होमवर्क? यस कॉमा ही इज डूइंग हिज होमवर्क. He is doing his homework. Raman is a boy. He is doing his homework. Yes, comma, he is. Are the boys playing a match?
ठीक है, तो यस बॉयज़ को क्या कहें, यस दे आर प्लेइंग ए मैच, यस कॉमा दे आर। Was a farmer plowing his field? Yes, comma the farmer was, क्योंकि यहाँ पे एक was है, the farmer was plowing his field. Yes, comma he was. Were they standing near the bridge? और इधर you can say it, बेटे यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, was a farmer plowing his field, तो आप यहाँ से भी इस तरह से भी लिख सकते हो, yes he was plowing his field. ओके, फार्मर की जगह पे he was भी आप लिख सकते हो, yes was a farmer playing his field, yes comma he was playing his field, तो आंसर में क्या आएगा, yes he was, शॉर्ट फॉर्म में yes he was. Were they standing near the bridge? Yes comma they were standing near the bridge, yes comma they were. Okay, so you all have to do this practice and you have to do all these questions in your fair notebook.